वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आज के इस वीडियो में हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आप अटेंटिव रहे इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल कैसे मार्क करते हैं पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर इंडेक्स चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आना चाहिए। इस वीडियो में पूरा हम कवर करने वाले हैं कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कैसे आप अपने डेली ट्रेडिंग सेटअप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें, और कैसे मार्केट एक सपोर्ट जोन से रेजिस्टेंस जोन की तरफ मूव करती है, या फिर एक सपोर्ट जोन पर अगर मार्केट है तो किस तरह से मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है, या फिर सपोर्ट जोन को कैसे मार्केट ब्रेक करती है। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं सिंपल सा ट्रिक। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। आपके लिए बता दें कि कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सपोर्ट जोन क्या होता है और रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। ये एक लाइन जा रही है और यहाँ से मार्केट ऊपर आई है, और यहाँ पर फिर इस पे टच कर रही है लाइन पे, फिर ऊपर गई है, फिर इस पे टच कर रही है, फिर ऊपर गई है, फिर इसको टच की, थोड़ा नीचे गई, ऊपर गई। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये सपोर्ट एरिया बना रहा है। इसी जोन से बार बार प्राइस ऊपर जा रही है, यानी कि जो कैंडल फॉर्म हो रही है, जो इस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, वो इस सपोर्ट लेवल से जो लाइन ड्रॉ हुई है उस लेवल से यह ऊपर जा रही है। तो यानी कि ये आपका जो है वो सपोर्ट एरिया है। यहाँ से बार बार प्राइस मूव हो रही है, और आप इस वीडियो में बने रहे, हम आपको चार्ट में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। यह एक सपोर्ट एरिया है प्राइस का। यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही है प्राइस। तो सिंपल सा लॉजिक है कि प्राइस यहाँ से आई, ऊपर गई, इसको टच की सपोर्ट एरिया पे, फिर ऊपर गई, इसको टच की सपोर्ट एरिया पे, फिर ऊपर गई। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट इस जोन में है, और ये इस तरह से आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस जानना है, यहाँ पर एक आपने एक मिनट, यहाँ पर सपोज आपने अपना ये सपोर्ट क्रिएट कर दिया है। थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, समझ लीजिएगा। ये सपोर्ट की लाइन है, यानी कि मार्केट में प्राइस नीचे से आई, कैंडल नीचे से आई, ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे ब्रेक किया, ऊपर गई, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको हम रेजिस्टेंस एरिया मान लेते हैं। यहाँ से मार्केट में प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, यानी कि इस जोन को भी ब्रेक नहीं कर रही है। अगर इसको ब्रेक करती है तो एक ऊपर तक का अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और इस जोन को जो कहा जाता है उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। यानी कि इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, सपोर्ट लाइन के ऊपर जो लाइन एक बनी हुई है, जो मार्केट यहाँ से बार बार टच करके आ रही है, और इस जोन को टच करके फिर नीचे आ रही है, सपोर्ट पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइस जो कैंडल है बनाएगी और रीटेस्ट करेगी और ऊपर जाने का ट्राई आउट हमेशा करती है। तो इस तरह से आप सपोर्ट एरिया क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही है, और कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर नहीं जा पा रही है। अगर ये कंसोलिडेट करके इसके ऊपर गई है तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस को तोड़ा है, और यह एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस को अगर तोड़ दिया है, नीचे प्राइस है और एक लाइन जा रही है, उसको ब्रेक कर दिया है, और ऊपर की तरफ प्राइस चली गई है, यानी कि कैंडल ऊपर की तरफ चली गई है, तो वह क्या हो जाता है कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का एरिया बन जाता है। अगर आपको परफेक्ट सपोर्ट लेवल बनाना है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन हो गई, और बार बार प्राइस यहाँ पर रीटेस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं या तो प्राइस नीचे आएगी सपोर्ट एरिया के, या तो कहीं ना कहीं रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं एक लेवल रेजिस्टेंस का होगा, तो वहाँ पर आपको परफेक्ट लेवल फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ही आप जो रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे प्राइस नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रही है और इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का जो एरिया है वह ब्रेक होता है। तो इस तरह से आप परफेक्ट सपोर्ट लेवल, परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करके आप मार्केट में टिके रह सकते हैं। सिंपल सा आपको चार्ट की तरफ लेकर चलता हूँ, यानी कि आपको चार्ट में थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। चार्ट में हम आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे
तो सिंपल सा एक आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है, रेक्टेंगल, और इस तरफ से आपको कुछ ये लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसके पीछे भी आपको लॉजिक बताता हूँ। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर एक ओपनिंग दी है और यहाँ पर टच कर रही है। मैंने आपको क्या बोला कि देखिए, यहाँ पर मार्केट ने ये जो लाइन है उसको टच किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और कहीं ना कहीं यहाँ टच किया है मार्केट, फिर ऊपर गई है, यहाँ टच किया है, फिर ऊपर गई है, यहाँ टच किया है, फिर ऊपर गई है। यानी कि मार्केट इस लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं आ रही है, ना फिर ऊपर जा पा रही है, इसको 3-4 बार ये टच कर रही है। तो यानी कि ये जो है वो मार्केट का सपोर्ट एरिया है। कैंडल इसके नीचे नहीं आ रही है, अच्छा खासा सपोर्ट है, और इसके नीचे आने के लिए एक बहुत अच्छा आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है अगर इसके नीचे आई। तो ये सपोर्ट एरिया है। एक बार सपोर्ट मार्केट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट लिया, और इसके नीचे नहीं आएगा तो आप बुलिश मोमेंटम यानी कि आप ग्रीन की तरफ जा सकते हैं। आप यहाँ पर सीई की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना यहाँ पर जो सपोर्ट है ड्रॉ कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया है, रेजिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। लाइक यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है, आपने ऐसा ड्रॉ कर लिया। ये थोड़ा सा कैंडल ऊपर है तो भी चल जाता है, ऐसा जरूरी नहीं परफेक्ट टच होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर इस जोन में, यहाँ पर इस जोन में कंसोलिडेट कर रही है। इसको टच किया जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर कंसोलिडेट होकर, यहाँ पर कंसोलिडेट होकर ऊपर थोड़ा सा ट्रैप किया, फिर नीचे आया, कहीं ना कहीं यहाँ कंसोलिडेट कर रही है। जब तक इस लेवल को रीटेस्ट करके क्रॉस नहीं करती है, आपको अच्छा खासा ऊपर साइड कोई मोमेंटम नहीं देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप अपना जो लेवल है सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, वैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ये आपका सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये आपका रेजिस्टेंट लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। यानी सपोर्ट वहाँ जहाँ से प्राइस टच करके बार बार ऊपर जा रही है, वो बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। और अगर प्राइस 3 बार से ज़्यादा यानी कि 3 टाइम से अगर ज़्यादा बार सपोर्ट दे रही है तो समझ लीजिए कि अच्छा खासा वहाँ पर सपोर्ट जो है इतना जल्दी ब्रेक नहीं होने वाला है। रेजिस्टेंस जिस लाइन के नीचे मार्केट बार बार कंसोलिडेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर जाने का मार्केट ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर एक बार ऊपर गई और रीटेस्ट करके ऊपर गई तो अच्छा खासा मार्केट में अप मूव देखने को मिलेगा। यानी कि अप मूव ऊपर के साइड का आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि फ्रेंड आपको मैंने बता दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, वहीं पर 1 आवर के अगर टाइम फ्रेम में चलेंगे तो देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट का एक अच्छा खासा लेवल है सपोर्ट का। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसोलिडेट किए हैं, राइट, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। जब ये रेजिस्टेंस एरिया है जो इस तरह से मार्केट में कई बार यह रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट अगर टच कर रही है तो समझ लीजिए कि एक अच्छा खासा ऊपर मूव तभी आएगा जब ये लेवल से कंसोलिडेशन ऊपर रीटेस्ट करके जाएगा तभी। अदरवाइज मार्केट इसी जोन में रहेगी। तो आप इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। और देखिए सपोर्ट का मतलब ये है कि प्राइस जहां से 3 बार टच करके वहीं पर रुकी हुई है, वो एक सपोर्ट जोन बना सकते हैं आप। लाइक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस कहीं ना कहीं इस जोन में है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर। ऊपर से देखिए, ऊपर से प्राइस आई है, एक सिंपल सा लॉजिक के साथ ऊपर से प्राइस आई है, ठीक है, यहाँ पर टच किया है, ऊपर से प्राइस आने के बाद एक यहाँ पर टच किया है, फिर ऊपर गई है, फिर एक रेजिस्टेंस पे टच किया है, फिर नीचे आई है, सपोर्ट पे टच किया है, फिर ऊपर गए रेजिस्टेंस लेवल पर, फिर नीचे आई है, फिर रेजिस्टेंस लेवल पर, फिर नीचे आके यहाँ कंसोलिडेट की है सपोर्ट लेवल पर, फिर ऊपर गई है। और यहीं पर जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और रीटेस्ट करेगा तो अच्छा खासा आपको अप मूव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का
कॉन्सेप्ट काम करता है। जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन बायर जो हैं, वो कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, वो ज़्यादातर 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिकली बता दूँ तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक जोन बन रहा है, ठीक है। ये एक जोन है जहाँ पर मार्केट बहुत टाइम ट्राई आउट की है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और इसके नीचे भी देखिए यहाँ पर एक जोन बन रहा है, इस लेवल से मार्केट कई बार टच की है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखने जाएं तो ये उसका मार्केट का ये सपोर्ट एरिया है, राइट, ये सपोर्ट एरिया है। और फिर यहाँ पर मार्केट का एक ये रेजिस्टेंस एरिया है। कैसे, वो भी बताता हूँ आपको। अगर आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो मार्केट ऊपर से आई है फॉल होते हुए, ठीक है, फॉल होते हुए आई है, यहाँ पर टच की है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया पर, फिर नीचे आई है, सपोर्ट एरिया पे टच की है, फिर रेजिस्टेंस एरिया पे टच किया है, फिर सपोर्ट एरिया पे टच किया है, फिर रेजिस्टेंस एरिया पे, सपोर्ट एरिया पे, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर। यहीं पर मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा, फिर रीटेस्ट लिया और ऊपर गया, तो आपको अच्छा खासा मूव इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो आप इस तरह से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डेली रूटीन ट्रेडिंग जर्नी में कि आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो ये चीज़ें आप अक्सर ध्यान में दीजिए कि सपोर्ट कहीं ना कहीं प्राइस सपोर्ट जो लाइन आपने खींचा है उसको 3 से ज़्यादा बार टच किया हो। 3 बार टच किया, हो सकता है मार्केट यहाँ आए, इसको टच करे, फिर ऊपर जाए और यहाँ से रीटेस्ट करे, फिर ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ तक का आपको टारगेट मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसमें क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ऐसे ही ट्रेडिंग की एक पार्ट वाइज वीडियो बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक मिलती रहेंगी। अगले ही ऐसे ही वीडियो में आपको मिलते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल के वीडियोस को शेयर करें।